श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने संपूर्ण संसार में अद्भुत कीर्ति को रचने वाली जो श्रीमद् भगवत गीता है, उस पवित्र ग्रंथ से अष्टादश अध्याय से मोक्ष योग से दूसरा श्लोक आप लोगों के सामने सूचनार्थ उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, विचक्षण कवि लोग हैं जो काम्य कर्मों का न्यास को संन्यास जानते हैं एवं सभी प्रकार के कर्म फलों को त्याग देना ही त्याग कहते हैं। यही बात इस श्लोक में बतलाई गई है। संसार में विद्वान लोग अपने पांडित्य से, अपने ज्ञान से, पवित्र अनुभव से अपना नैतिक जीवन व्यतीत करते हैं। वे लोग काम्य कर्म को छोड़ देने की या छोड़ देने को, त्याग देने को संन्यास जानते हैं। काम्य कर्म को त्याग दें, यही संन्यास है। अर्थात काम्य कर्म में लोभ होता है। मनुष्य को लोभी होकर नहीं जीना चाहिए। लोभ को त्याग दो, संपूर्ण रूप में अनासक्त जीवन व्यतीत करो, परमात्मा के प्रति भक्ति रखते हुए। यही संन्यास है। सभी कर्म के फलों को छोड़ देने को त्याग कहते हैं। जितने कर्म है, सभी कर्म के फलों को त्याग दो, छोड़ दो, यही त्याग है। इसे अपनाना चाहिए। स्वर्ग को प्राप्त करना, पुत्र को प्राप्त करना एवं पशुओं को प्राप्त करने की आशा से लोग काम्य कर्म करते हैं। इससे बंधन या लोभ बढ़ते हैं। अतः चित्त शुद्धि के अभिलाषी लोग इसे त्याग देते हैं। इस प्रकार काम्य कर्म को त्यागना ही संन्यास कहलाता है। काम्य कर्म को त्याग दो, ऐसा यज्ञ न करो जिसमें सुख प्राप्त करने की इच्छा हो। यह भी शास्त्र में बतलाया गया है कि नित्य कर्मानुष्ठान से ज्ञान का प्रतिबंधक पाप हट जाता है। तत्व ज्ञान का भी लाभ होता है।
शास्त्र में यह बात बतलाई गई है। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। चित्त शुद्धि के लिए नित्य कर्म आवश्यक है। काम्य कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसे सगुण संन्यास कहते हैं। कोई भी काम स्वतः नित्य या काम्य नहीं होता है। यज्ञ अनुष्ठान करने वाले की इच्छा के अनुसार वह नित्य या काम्य होता है। कामना को त्याग कर शुद्ध विचार के लोगों को नित्य कर्म करना चाहिए। कामना को त्यागना ही संन्यास कहलाता है। कामना को त्यागना ही त्याग कहलाता है। सन्यासियों का क्षेत्र लिमिटेड है। त्यागियों का क्षेत्र अधिक प्रशस्त है। अर्थात यदि हम दोनों से तुलना करेंगे एक समान है, लेकिन सन्यासियों का क्षेत्र छोटा पड़ता है तो त्यागियों का क्षेत्र बड़ा पड़ता है, लेकिन बराबर है। सन्यास का क्षेत्र छोटा दिखता है, त्याग का क्षेत्र प्रशस्त एक्सटेंसिव दिखता है। अतः हमें सन्यास एवं त्याग जो कि एक जैसा है, इन्हें स्वीकारना चाहिए, जिससे मोक्ष प्राप्ति सभी के लिए सहज सरल हो जाएगा। नमो नमः।